हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के प्रॉपर क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो गए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल फ्री क्लासेस, आराम से आप देख सकते हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है सर, बहुत ध्यान से समझिएगा। दो पार्ट हैं सर इसके। पहली है मैथमेटिकल फिजिक्स। हम इसे मैथमेटिकल नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, क्योंकि कुछ बच्चे डर जाएंगे, अरे सर जी हमसे तो मैथ ही नहीं झेली जा रही थी, फिजिक्स में भी मैथ आ गई। तो भैया हम पहले भी बता रहे हैं, मैथ एक्चुअल में कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, वो एक टूल है। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने जी क्या कह दिया, वो एक टूल है फिजिक्स और केमिस्ट्री टाइप सब्जेक्ट्स को चलाने का। यानी मैथ नहीं होगी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री चलाने में दिक्कत होगी सर। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग सीखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। जैसे इसमें यूनिट 1 है वेक्टर अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में आपने क्या 2D है 3D है, यानी 2D 3D टू डायमेंशनल 3 डायमेंशनल इससे रिलेटेड आपने जैसे पढ़ रखा होगा। 11th क्लास में आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, ये सारी चीजें आपने देख रखी होंगी ना सर। तो उसका थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी सर। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, इन सब में अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो 3 थ्योरम्स आती हैं सर, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। इन तीनों में से एक लॉन्ग में आ जाता है। जो इस साल एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी का पेपर था उसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आई थी। जिन लोगों ने दिया हो पेपर उनसे आप मांग के देख सकते हैं। प्रॉपर हमें खुद भी पढ़ाते हुए 10-12 साल हो गए सर, ये नहीं हवाबाजी आके करके चली गए। तो पेपर नजर में रहता है मेरी। ठीक है, एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी के पेपर में इस बार गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आई थी। ठीक है सर, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। टेंसर आपने नहीं पढ़ रखा होगा कुछ लोगों ने, खास करके यूपी बोर्ड वालों ने, तो कोई दिक्कत नहीं सर, यहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर क्लास डिटेल आपको लाके देंगे। तो ये बेसिक जो है 3-4 चैप्टर्स हैं, जिनमें आपको 4-5 थ्योरम्स तो बहुत कायदे से पढ़नी पड़ेंगी। बाकी तो ठीक है, छोटी छोटी चीजें आराम से काम चल जाएगा। उसके बाद जो पार्ट बी है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या, न्यूटन वाली फिजिक्स वो, जिसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स की बात करी गई है। ठीक है सर, फिर वेव मोशन यानी तरंग गति, ये सब आपने पढ़ा। जैसे डायनामिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कणों के लिए जो गति वाला सिस्टम, आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा है, द्रव्यमान केंद्र पढ़ रखा है, ये सारी चीजें आपको यहां पढ़ने को मिलेंगी। रिजिड बॉडी, ठीक है, आपने दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति एक चैप्टर पढ़ रखा होगा, उससे रिलेटेड चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें मोमेंट क्या बोलते हैं उसे, टॉर्क है, ठीक है सर, एंगुलर मोमेंटम है, इस तरीके की कई सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी जो आपने 11th में पढ़ रखा था। प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट है, ठीक है, यानी जिन्हें आप ग्रह और उपग्रह कहते हैं, उसमें आपने पढ़ रखा हो। एस्केप वेलोसिटी पढ़ी होगी, ठीक, फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, ये सब वेव मोशन में पढ़ने को मिल जाएगा। एसएचएम सरल आवर्त गति आपने पढ़ रखी होगी। तो ये पूरा पोर्शन जितना, ये सब 11th वाला है। ठीक है, और ये पोर्शन बेसिक मैथ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। कोई बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, आप सोच रहे इतना सारा है, नहीं सर, 1 2 3 4 टोटल 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, अगर कायदे से पढ़ा दिया जाए तो 1 महीने के अंदर ये पूरा सिलेबस प्रॉपर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे आने वाले टाइम में, अगर टाइम नहीं मिल पाया वीडियो तो लाइव चला दिया करेंगे सर। आप लोग आ जाएंगे, हम पढ़ा देंगे, चीजें हो जाएंगी। फिलहाल अभी तक तो आप बी डीकेडियन बीएससी टेलीग्राम पे आराम से बी डीकेडियन बीएससी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। जो भी बीएससी का क्लास आएगा सर, ठीक है, उसे हम लिंक वहां पे शेयर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल ये रहा फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। उम्मीद करते हैं ज्यादा कठिन आपको मेरे प्रेजेंट करने के बाद नहीं लग रहा होगा, बहुत आसान है, एक एक करके सारी चीजों को आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल मिलते हैं हम आपसे जल्द एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।